नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बच्चों केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे, हालांकि हम कर रहे हैं डिस्कस निबिड घनीय निबिड संकुलन क्या होता है। और इसमें हमने चर्चा की थी कि एक विमीय निबिड संकुलन क्या होता है, दो विमीय निबिड संकुलन क्या होता है, और इसके बाद त्रिविमीय, अच्छा द्विविमीय में हमने दो प्रकार से देखे थे, वर्ग द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन। फिर दूसरा हमने देखा था त्रिविमीय, क्या नाम है, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, माने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद हम उसमें पढ़ रहे थे त्रिविमीय में, और त्रिविमीय में हमने देखा था कि द्विविमीय के जो षटकोणीय है, द्विविमीय के जो वर्ग है, वर्ग निबिड़ संकुलन है, और क्या नाम उसका है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाले में उसकी हमने चर्चा कर ली थी। अब इन्हीं दोनों के सहायता से अब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने प्रथम परत पर द्वितीय परत के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम केवल आप बताएंगे इसमें कि द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना कैसे करते हैं। तो द्वितीय परत तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर के देखिएगा, 13वीं वीडियो में, उस पर हमने बताया था। आज हम एससीपी क्या होता है, एससीसीपी क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि द्वितीय परत क्या नाम है, प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम फिर देखेंगे केवल एससीपी और सीसीपी क्या होता है। तो देखिए सुनिए इसको, एससीपी एचसीपी क्या होता है, सीसीपी हेक्सागोनल क्यूबिड, इसको क्या कहते हैं, पी को पैकिंग, निबिड संकुलन को आप समझते हैं क्या कहते हैं, पैकिंग, माने पी से पैकिंग हो जाएगा। तो घनीय निबिड संकुलन के रूप में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के बारे में तो देखिए इसमें होता क्या है कि एससीपी में क्या होता है कि द्वितीय परत पर, माने द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना करते हैं। माने पहली परत हो जाती है, फिर दूसरी होती है, फिर दूसरी पर तीसरी वाली जब रखते हैं तो तीसरी वाली परत पर क्या होता है कि तीसरी वाली परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में अगर हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एससीपी। और इसमें जो याद करने वाली बात है, एससीपी में आपको देखना है किस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना ए बी प्रकार के क्रिस्टल यह होते हैं। और फिर द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर तृतीय परत को अष्टफलकीय रिक्तियों पर रखा जाए तो हमें क्या मिलता है, सीसीपी संरचना मिलती है। सीसीपी को एफसीसी भी कहा जाता है। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। तो समन्वय संख्या एचसीपी की भी होती है, सीसीपी की या एफसीसी की जो समन्वय संख्या है 12 होती है, यानी 12 कणों से मिलकर के यह बने होते। इसकी पैकिंग अगर देखा जाए तो 74% क्या होता है, इनकी पैकिंग होती है। ठीक है, तो भर्तु कैसे होते हैं, तो एससीपी में आपको ध्यान रखना है, एससीपी में जो मेन बातें हैं उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं द्वितीय परत पर, पिछली वीडियो में हम बताए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना। अब देखो द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना के बारे में अगर हम देखें तो देखो यह द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला है हम इससे बनाएंगे एचसीपी, इसमें हम दो प्रकार से प्राप्त करेंगे। एक हमें प्राप्त हो जाएगा एचसीपी, एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। इसको हम लिखते हैं
हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यों भी कह रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इसको हम कहते हैं। यह कैसे बनता है आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, द्वितीय परत पर तृतीय परत को स्थापित करते हैं तो कहां पर रखते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों में हम उसको क्या कर देते हैं, कहेंगे यदि, इसमें हम मेन पॉइंट लिख रहे हैं, यदि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय, बस इतना ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय, यदि द्वितीय परत की, सही लिख दे, परत की चतुष्फलकीय, यदि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों पर तृतीय परत को रखा जाए, चतुष्फलकीय रिक्तियों पर तृतीय परत को अगर हम क्या करते हैं, रखा जाए, तो एचसीपी बनता है। तो क्या बनता है, एचसीपी बनता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एचसीपी बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है और ज्यादा नहीं इसमें बताया जाएगा, मेन बात यही है और बाकी जो बातें हैं आपको हम बता दे रहे हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों पर तृतीय परत को रखा जाए तो क्या बन जाता है, एचसीपी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। चलिए ठीक हो गया। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, अगले पॉइंट पर, इसमें अगर पहली परत ये है, अगर इसमें कह रहा है कि प्रथम परत को ए माना जाए तो द्वितीय परत बी होगी। इसमें कह रहा है कि यदि, अभी हम समझाएंगे चित्त से, यदि प्रथम परत को ए माना जाए, ए माना जाए, द्वितीय परत को बी माना जाए, द्वितीय परत को क्या माना जाए, बी माना जाए, तो तृतीय परत पुनः ए होगी। तो तृतीय परत पुनः ए होगी, पुनः ए ही होगी। इसीलिए इसे ए बी डॉट डॉट प्रकार, माने पहली परत अगर ए है तो दूसरी बी होगी, तीसरी वाली पुनः ए, फिर अगली वाली बी हो जाएगी। इसीलिए इसको हम ए बी डॉट डॉट प्रकार का क्या क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अतः यह है, लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह ए बी अतः यह ए बी डॉट डॉट प्रकार का क्रिस्टल कहलाता है, प्रकार का क्या कहलाता है, क्रिस्टल, प्रकार का क्रिस्टल कहलाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ए बी प्रकार का क्या कहलाता है, या क्रिस्टल या संकुलन कह सकते हैं, ठीक रहेगा। ए बी प्रकार का संकुलन कहलाता है।
तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें हैं। यदि प्रथम परत को ए माना जाए, ठीक है, द्वितीय परत को बी माना जाए, तो तृतीय परत पुनः क्या होगी, ए ही होगी। अतः यह ए बी प्रकार का संकुलन कहलाता है। एक नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। तो ए बी प्रकार का क्रिस्टल है SCP, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें फिगर के बारे में अगर हम देखें तो इस तरह से होता है कि देखो, यह जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, SCP और CCP जो है, यह षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से मतलब बनती है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से बनती है। तो इसमें क्या होता है, एक गोला 6 गोलों के क्या होता है, संपर्क में रहता है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। पिछली वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो यह द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों पर तृतीय परत को रखा जाए तो SCP क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और पॉइंट हम बता दे रहे हैं। समन्वय संख्या क्या होती है, फिर इसके बाद हम देखेंगे। HCP की समन्वय संख्या माने एक गोला, एक कण जो है 12 गोलों के कणों के संपर्क में रहता है, ठीक है। तो SCP की समन्वय संख्या बराबर कितनी होती है, 12। इसकी जो पैकिंग होती है, पैकिंग, ठीक है, पैकिंग माने इसको कहते हैं कि जो संकुलन होता है कितना होता है, 76%, ठीक है। संकुलन क्या होता है, SCP की पैकिंग जो होती है, पैकिंग कितनी होती है, 44%, 44%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, SCP की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। SCP की पैकिंग कितनी होती है, 74%। आपको इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तो मुख्यतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि SCP किस प्रकार का संकुलन कहलाता है। तो ए बी माने अगर प्रथम परत ए है तो दूसरी परत बी होगी, फिर तीसरी परत क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। SCP के बारे में हमने देख लिया। द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना करने का पहला तरीका हमने यह देखा, ठीक है। इसमें ये पूछा, समन्वय संख्या भी पूछी जा सकती है, SCP भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो SCP हो गया। अच्छा, SCP में कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, और इसके बाद है ठोस, क्या नाम उसका है, बेरिलियम है, कैडमियम है, जिंक है, टाइटेनियम है, और ठोस H2 है, ठीक है। इस प्रकार के क्या होते हैं, संकुलन के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ठोस हीलियम भी एक और है किताब में, ठोस हीलियम, ये सब जो होते हैं SCP संकुलित संरचना के उदाहरण हैं, ठीक है। तो द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना हम पहले प्रकार से करेंगे। अगर पहले प्रकार से मतलब होता है द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना इस प्रकार करते हैं कि द्वितीय परत के चतुष्फल की रिक्तियों पर क्या आ जाए, तृतीय परत आ जाए। कह रहा अगर प्रथम परत को ए माना जाए तो दूसरी परत क्या हो जाएगी, कह रहा यदि प्रथम परत को ए माना जाए, ठीक है, यदि प्रथम परत को क्या माना जाए, ए माना जाए, तो दूसरी परत बी होगी, फिर तीसरी परत पुनः क्या हो जाएगी, ए ही होगी। इसलिए इसको ए बी प्रकार का क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला है, इसमें हम अभी चित्र दोनों के बनाएंगे, बस केवल आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट और ध्यान रखना है। दूसरा वाला अभी हम यहाँ पे चित्र को बना देंगे, ठीक है। अभी हम चित्र को बनाएंगे दोनों के, और इसके बाद तब आपको पूरा यह समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न बनेगा वहीं से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखने के लिए अगर आएगा आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा इसमें दूसरा वाला पहले चित्र बना लेते हैं, पहले देख लेते हैं। चलो ठीक है, चित्र हम बना लेंगे, इसी पर भी थोड़ा समझा देंगे उसको। अब है हमें बनाना है CCP, CCP, ठीक है। क्या बनाना है? CCP के रूप में हमें देखना है, ठीक है। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। मतलब इसको हम लिखते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, या CCP देखते हैं। तो CCP का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि द्वितीय परत की जो अष्टफल की रिक्तियां होती हैं उस पर हम तृतीय परत को रखते हैं। देख लेना है, पिछले वीडियो हमने उसको चित्र के माध्यम से बताया है। और आप ऐसे समझिए कि द्वितीय परत की जो चतुष्फल की रिक्तियां थी उसके ऊपर अगर हम तीसरी वाली परत को रखते हैं तब हम उसको SCP के रूप में निर्धारित करते हैं, ठीक है। CCP तब कहा जाता है जब द्वितीय परत के अष्टफल की रिक्तियों पर, अष्टफल की रिक्तियां कैसे बनती हैं? 3 3 6 गोलों के बीच में जो रिक्त होती है उसको अष्टफल की रिक्तियों से हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय परत की अष्टफल की रिक्तियों पर अगर हम तृतीय परत को रखते हैं तो CCP बनता है, ठीक है। क्या बनता है? CCP बनता है। तो दूसरी और तीसरी परत के गोलों के जो केंद्र होते हैं वह आपस में नहीं मिलते, ठीक है। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है उस बात को, यदि तृतीय परत के गोलों को, यदि तृतीय परत के गोलों को, यदि तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के अष्टफल की गोलों को द्वितीय परत के अष्टफल की यदि तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के अष्टफल की रिक्तियों पर रखा जाए, अष्टफल की रिक्तियों पर रखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? CCP के रूप में परिभाषित करते हैं। यदि इसको देख लेते हैं CCP, SCP के बारे में हमने देखा, क्लोज्ड यह हो गया, यह है CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। इसमें यह बताया गया है कि यदि तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के अष्टफल की रिक्तियों पर रखा जाए तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय परत के गोलों के केंद्र एक दूसरे से नहीं मिलते। यानी हम कहेंगे कि प्रथम द्वितीय रखा जाए तो प्रथम द्वितीय व तृतीय परत के गोलों के, परत के गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होते, एक रेखा में नहीं होते, एक रेखा में नहीं होते। तो उसको हम क्या कहेंगे? CCP कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय व तृतीय परत के गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होते। चलिए बात हो गई। अगला पॉइंट है, इसमें यदि प्रथम परत A, यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि प्रथम परत A, यदि
प्रथम परत ए, द्वितीय परत क्या हो बी। यदि प्रथम परत ए, द्वितीय परत बी हो तो तृतीय परत सी होती है। बढ़िया पॉइंट है, ये 1 नंबर का मिलेगा यहाँ से। यदि प्रथम परत ए, द्वितीय परत बी हो तो तृतीय परत सी होती है। यानी कि अतः यह क्या होता है, अतः यह ए बी सी डॉट प्रकार का संकुलन है, प्रकार का संकुलन कहलाता है, प्रकार का संकुलन है। प्रकार का क्या है, संकुलन। प्रकार का क्या है, संकुलन। अतः यह ए बी, इसको ध्यान रखना है, ए बी सी प्रकार का संकुलन है, यह संकुलन कहलाता है। तो 1 नंबर आपको यह मिलेगा। और लिखने के लिए तो आपको इतने पॉइंट को लिखना होगा। ए बी सी प्रकार का क्रिस्टल कौन सा है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी प्रकार का क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब हम आगे देखेंगे इसकी जो संकुलन दक्षता क्या होती है। संकुलन दक्षता मतलब क्या होती है, संकुलन कर पैकिंग भी इसकी 74% होती है। और इसमें की जो समन्वय संख्या है वह कितनी होती है, समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा आपको इसे देखना फिर भी मिटा देंगे। ठीक है, इसको फिगर भी बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। समन्वय संख्या अगर देखी जाए CCP, अच्छा CCP को हम एक और नाम देते हैं या FCC भी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक घनीय सेल भी कहते हैं, FCC है। तो CCP या FCCP माने CCP या FCC, ये जो है इन्हें हम मतलब CCP को FCC भी कहा जाता है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड सेल या क्यूबिक भी कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय सेल। और CCP को क्लोज्ड पैकिंग क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं। यह ABC प्रकार का क्रिस्टल है। और यह कैसा है, AB प्रकार का क्रिस्टल है। 1 नंबर का यहाँ से 1 नंबर का यह मिलेगा। समन्वय संख्या मिल जाएगी। पैकिंग 74% होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम इसके देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम चित्र यहाँ पर बना देंगे मिटा करके, CCP या FCC। ठीक है, अब देखो इसकी जो की संकुलन की पैकिंग अगर देखेंगे, पैकिंग बराबर कितनी है, 12, 74%। पैकिंग है 74%। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कितनी परसेंट है। CCP की जो पैकिंग है 74, FCC या CCP दोनों की पैकिंग। अच्छा, समन्वय संख्या पूछी जाती है, CCP या FCC की समन्वय संख्या ध्यान रखना है, समन्वय संख्या बराबर होती है 12। इसका मतलब एक गोला 12 से क्या होता है, 12 गोलों से संपर्क में होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने इसमें जान ली है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोहा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल है लोहा, निकिल, कॉपर और
लोहा हो गया, निकिल हो गया, कापर हो गया, सोना, एजी, सोना भी है, ईटीसी। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना, लोहा, निकिल, कापर, और इसके बाद हो गया सिल्वर हो गया, सोना हो गया, और एल्यूमिनियम भी आप कह सकते हो। एल्यूमिनियम, ठोस माने हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसें, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसें। ठोस या सीएल भी लिख सकते हैं, ठोस HCl भी है, ठीक है। और ईटीसी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लोहा, निकिल, कापर, यह हो गया। और ठोस मीथेन के बारे में भी बताया इसने कहा ठोस मीथेन CH4 है, और ठोस H2S ETC यस। अच्छा, हीलियम के अतिरिक्त सभी अक्रिय गैसें, यहाँ पर लिख देते हैं HE के अलावा सभी अक्रिय गैसें, सभी अक्रिय गैसें अगर ये ठोस अवस्था में है तो इस तरह से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अक्रिय गैसें किस अवस्था में लेना है, ठोस लेना है, ठीक है। तो आप फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, और इसमें जो भी प्रश्न मिलने वाले हैं उसको हम इंडिकेट कर दें, इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। फिर हम इसके चित्र को बना लेते हैं, तो इसके बाद आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, द्वितीय परत पर तृतीय परत माने दूसरी परत पर तृतीय परत को कैसे रखते हैं। दूसरी परत पर अगर देखेंगे, दूसरी परत के चतुष्फलकी रिक्तियों पर अगर रखेंगे, किसको रखेंगे, तृतीय परत को रखेंगे, तो हमें SCP प्राप्त होगा। इसमें AB प्रकार के कण होते हैं, समन्वय संख्या 12 होती है, पैकिंग 74% होती है। इसके एग्जाम्पल इस तरह से है। ज्यादा आपको पूछा जाएगा समन्वय संख्या और AB, इसमें से ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। CCP या FCCP की पैकिंग में अगर देखेंगे 74% है। CCP या FCC के समन्वय संख्या कितनी, 12। CCP को FCC भी कहा जाता है, माने फलक केंद्रित घनीय सेल कहा जाता है। इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। अच्छा, इसको हम ABC प्रकार के क्रिस्टल भी क्या कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखा। अब हम आगे देख लेते हैं, इसके जो है फिगर को जल्दी से बना करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके फिगर को देख लेंगे हम, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, और यह CCP की जो संरचनाओं के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बना देते हैं इसको। तो आशा है आपको यह सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना यह लिखने के लिए भी आ सकता है, और 1 नंबर के प्रश्न विकल्पी प्रश्न जब करेंगे तो आपको बातें, इसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं SCP और CCP कैसे बनता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में देखेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक गोला है, 6 गोले होते हैं, 2 3 हो गया, 4 5 1 2 3, ठीक है। 3 और 3 6 गोले इस तरह से बंधे होते हैं। चलो हम सीधा बना देते हैं ना, आप समझ लेना, सीधे बना दे रहे हैं आपको केवल समझाने के लिए। 6 गोले हैं, 6 गोले माने षटकोणीय, ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित है। तो अगर इसको A मानते हैं, तो इसको जो है द्वितीय परत को हम देखते हैं, इसमें अष्टफलकी रिक्तियों को देखेंगे, चतुष्फलकी रिक्तियों को देखेंगे, तो यह इस तरह से हो गया। अगर इसको हम B मानते हैं, तो इसी प्रकार इसको अगर हम A मानते हैं, तो इसको B मानेंगे, और इसको क्या करेंगे, पुनः ये भी क्या कहलाती है, ये भी A ही कहलाती है, ठीक है। ये वाली परत भी क्या कहलाती है, A ही कहलाती है। तो अगर ये A है, B है, तो ये भी ये होगी। पुनः इस तरह से क्या होता जाएगा, परतें आपस में व्यवस्थित होती जाएंगी। और अगर इनके केंद्रों को मिलाया जाए, अगर इनके केंद्रों को क्या किया जाए, मिलाया जाए,
तो ये क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से मतलब सभी के केंद्र क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, गोला थोड़ा छोटा बन गया, इसको छोड़ो जाने दो। ये गोला क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार के होते हैं ए बी इस तरह से होता है, इसको हम कहते हैं। इतना मेन आपकी जो बातें हैं आपको इतना ही आपको ध्यान रखनी है। ये जो गोले हैं ये कैसा है, षटकोणीय अष्टफलकीय है, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है, और ये कैसा है, त्रिकोणीय के रूप में इस तरह से होता है। ठीक है, आप इतना ही देखना इसको, इस तरह से व्यवस्था होती है। यह है षटकोणीय निबिड़ और यह है त्रिकोणीय, माने चतुष्फल की रिक्ति है। यहाँ पे कौन सी रिक्ति है, चतुष्फल की। तो इस वाली परत पर पहली पर दूसरी को, और दूसरी वाली पर हम क्या करते हैं, तीसरी वाली रखते हैं। तो तीसरी वाली जो है दूसरी वाली के किस पर है, देखो ये पहली ये षटकोणीय है, और इसकी बी वाली जो है कैसी है, जो बी वाली है द्वितीय परत है। तो द्वितीय परत पर तृतीय परत, ये कौन सी परत है, ये प्रथम है। इसको क्या है, इसको मानेंगे अगर प्रथम, यह क्या है द्वितीय, और द्वितीय वाली कैसी है, चतुष्फल की रिक्ति है। इसके ऊपर कौन सी परत है, तृतीय परत। तो तृतीय परत को द्वितीय परत के चतुष्फल की रिक्तियों पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, HCP कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाले में CCP में, तो देखो यह एक है षटकोणीय निबिड़ संकुलित है, संकुलन है। ठीक है, 3 6 हो गया, और देखो 1 2, गोला सही नहीं है, इसमें ऊपर 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर अगर यह A है और यह B है, ये कौन सी परत है, प्रथम। यह कौन सी है, द्वितीय। ठीक है, और यह इसके बाद जो यही वाली यह नहीं होगी, कोई तीसरी होगी, तो अब की बार दोनों गोले इस तरह से होंगे और इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गई C, इसको कौन सी परत कहेंगे, तृतीय परत। तो अगर ये A है B है तो इस तरह से C होगी। पुनः जाकर के यह हो जाएगी कौन सी, पुनः जाकर के हो जाएगी कि यह षटकोणीय हो जाएगी इस तरह से, यह वाली जाकर के क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इनको हम मिलाएं तो, अगर हम इनको मिलाएं तो इनके जो केंद्र होते हैं आपस में मिलते नहीं है। इनके सभी के केंद्र जो होते हैं आपस में मिलते नहीं, बस केवल हम इनको क्या कर देते हैं, केंद्र नहीं मिलते, बाकी हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। हमने बताया कि SCP तब बनता है जब प्रथम परत के जब हम द्वितीय परत के चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर तृतीय परत को रखते हैं। तो देखो ये प्रथम परत है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत बनी है, द्वितीय परत बनी तो उसमें चतुष्फल की रिक्ति आ गई, चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर हमने तृतीय परत को क्या कर दिया, रख दिया। तो जो संकुलन बनता है उसको हम SCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। और इसमें क्या है, इसलिए किस प्रकार का है, A B डॉट डॉट, माने अगर प्रथम परत A है, दूसरी B होगी, तीसरी पुनः A होगी, फिर दूसरी B होगी, इस तरह से माने चौथी भी होगी, पुनः आगे चलती जाएगी। इसमें क्या है, प्रथम परत के ऊपर हम क्या करते हैं, द्वितीय परत को रखते हैं। प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखते हैं। द्वितीय परत के जो है कौन से रिक्तियों पर देखना है, अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर। अष्टफल की रिक्ति कैसे पता चली, अष्टफल की रिक्ति कैसे पता चली, द्वितीय परत है, द्वितीय परत, फिर इसके देखो ये A है, अगर ये A है तो ये B है, तो इसके ऊपर ये तृतीय परत रखी गई है। तो तृतीय परत कैसे हो जाएगी, 3 6 गोलों के संपर्क में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अष्टफल की रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार की होगी, A B C डॉट डॉट प्रकार की जो क्या हो गई, यह हमारा हो गया कौन सा, CCP या FCC इसको कहा जाता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको समझ में आया होगा ऐसा हमें विश्वास है। अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।